एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर, शेष आय का 33.1/3% घर के किराए पर और शेष आय का 12.5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 17,500 रुपये है तो उसकी आय कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आज हम रेशो मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे तीनों जो प्रतिशत दिए गए हैं इसे हमें फ्रैक्शन में लिखना आना चाहिए। तो आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया है कि 40% को हम लिखते हैं 2/5 और इसे लिखते हैं 1/3 और 12.5% को 1/8 लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें रेशो मेथड कैसे लगाएंगे। यहाँ पे हमें बचत दी गई है, ठीक है, और आय हमसे पूछी जा रही है, तो हम आय का और बचत का अनुपात लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आय का और बचत का अनुपात कैसे लिखेंगे। अगर उसकी आय 5 है, ठीक है, और 5 में से उसने 2 खर्च कर दिए तो उसकी बचत कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, 5 में से 2 को घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए दूसरा अनुपात कैसे लिखेंगे। अगर उसकी आय 3 है और 3 में से उसने 1 खर्च कर दिया तो उसकी बचत कितनी होगी, 2 की बचत हो जाएगी। ठीक है, और अगर उसकी आय 8 है तो 8 में से उसने 1 खर्च कर दिया तो बचत कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमें 3 अनुपात लिख लेने हैं। अब इसे काट के सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा और 2 से 8 को काटेंगे तो ये 4 पे कट जाएगा। अब 7 को काटा नहीं जा सकता तो यहाँ पे इन तीनों का गुणा करके लिखेंगे 7। ठीक है, और इन तीनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने किसका अनुपात लिखा है, आय का और बचत का। ठीक है, अगर उसकी आय 20 है तो उसकी बचत कितनी है, 7 है। लेकिन दोस्तों ये जो हमने उसकी बचत निकाली है अनुपात में निकाली है और रुपयों में हमें कितनी दी गई है, 17,500 दी गई है। ठीक है, तो दोनों बचत है तो दोनों को हम आमने सामने लिख लेंगे, इसके सामने 17,500 लिख लेंगे। अब हमें देखना है कि 17,500 इसका कितने गुना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 17,500 को 7 से भाग करके देख लेना होगा। ठीक है, तो 7 से मैं इसे काटूंगा तो 7 दूनी 14, पहले ये 2 पे कटेगा, फिर 3 शेष बचेगा तो 35 हो जाएगा, फिर 5 पे कटेगा और ये 2 जीरो लग जाएंगी, यानी कि इसका कितने गुना है, ये इसका 2,500 गुना है। ठीक है, अब देखिए 1:2,500 गुना है तो दूसरे को भी हम 2,500 से गुणा करके उसकी आय निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसे गुणा करेंगे तो देखिए 25 दूनी 50 आ जाएगा। ठीक है, और ये 3 जीरो बची हुई है तो ये 3 जीरो भी लगा देंगे, यानी कि उसकी आय कितनी आ जाएगी, 50,000 रुपये। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।